Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Alright, so आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके एसपी ने आपको जैसा आप रिस्पॉन्स उनसे चाहते हैं वैसा देना बंद कर दिया है, यानी आपसे बातचीत करना बंद कर दिया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हैं और वो जिस तरह से पहले आपके साथ रिलेशनशिप में थे आप वो इस तरह से बात नहीं करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप चीज़ों को मैनिफेस्ट किस तरह से कर सकते हैं और कैसे इस पूरी के पूरे सर्कमस्टांस को फिक्स कर सकते हैं, आज इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लास्ट जो Q&A है उसमें भी काफ़ी लोगों ने एसपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा और मेरे क्लाइंटेल में भी बहुत सारे लोगों के पास यही क्वेश्चन आ रहा है और नॉर्मली वीडियो के नीचे ये क्वेश्चन देखता है तो मुझे लगा एक डेडिकेटेड वीडियो मैं इससे रिलेटेड बना देती हूँ। ऑल्दो मैंने एक वीडियो डेली विश जो मेरा इंग्लिश चैनल है उसमें मैंने अपलोड किया हुआ है, बट ये बाकी सभी लोगों के लिए हिंदी में मैं आपके लिए बना रही हूँ ताकि आप सभी को इसका फ़ायदा मिले। सबसे पहले आपको इस रिजेक्शन का रूट कॉज क्या है उसके बारे में बात करते हैं। वो जानना है कि वो है क्या। बेसिकली आप जो अज्यूम करते हैं वही आपकी आउटर रियलिटी में रिफ्लेक्ट बैक करता है, तो आपकी अजम्पशन ही इस रिजेक्शन का भी रूट कॉज है। अब आप ये कहेंगे, बहुत सारे लोग मुझसे उल्टा सवाल ये पूछते हैं कि हमने तो एसपी के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर किया, मैंने तो कोई गलती नहीं की, मैंने तो जो उन्होंने कहा वो सब बातें माना, उसके बावजूद मेरा एसपी जो है वो मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है, वो मुझे या तो ब्लॉक कर देता है, वो कभी बात ढंग से नहीं करता है, सीधे मुंह बात नहीं होती है, मैंने कितना सैक्रिफाइस किया उनके लिए, ब्ला ब्ला ब्ला, और बहुत सारी जितनी भी चीज़ें हैं। अगर आप भी इन चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा प्रॉब्लम क्या है एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू फिक्स इट एज वेल। तो यहाँ पर जो नेविल गोडार्ड सर कहते हैं उनकी फंडामेंटल टीचिंग क्या है, सिंपल सी बात है, अजम्पशन इफ परसिस्टेड इन हार्डन्स इनटू अ फैक्ट। मतलब किसी भी अजम्पशन को अगर आप बार बार रिपीट करते हैं यानी उसमें परसिस्ट करते हैं तो वो एक फैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो रियलिटी आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपने एसपी के साथ वो बेसिकली क्या है, वो आप ही के एक अजम्पशन का रिफ्लेक्शन है। तो मे भी हो सकता है आपके एसपी आज आपसे बात नहीं कर रहे हो, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आप इस समय फील क्या कर रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है वो ये पूछना है कि आपको इस समय फील कैसा हो रहा है। डू यू फील डीवैल्यूड, डू यू फील अनइम्पॉर्टेंट, डू यू फील कंप्लीटली डिस्कार्डेड, मतलब वो पर्सन कंप्लीटली आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको इग्नोर्ड फील हो रहा है। ये तीनों चीज़ों के बारे में आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि फीलिंग आपके अंदर से क्या है। और जब आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लें तो आप ये समझिए कि ये आपके इंटरनल बिलीफ है जो आपके एसपी आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपके एसपी वही स्क्रिप्ट पढ़ते हैं जो आप उनके लिए लिखते हैं और आपकी स्क्रिप्ट में आपको हमेशा हीरो या हीरोइन के फॉर्म में रहना है, इसके विपरीत कभी भी अपने आप को नहीं रखना है। तो अगर आपका कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ही लो इम्पॉर्टेंस फील कर रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा डीवैल्यूड फील कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड फील कर रहे हैं, देन चेंज द स्क्रिप्ट इमीडिएटली। और इस स्क्रिप्ट को चेंज करने के लिए अपने आप के कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने आप की इंटरनल इमेज को यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा बेहतर बनाइए और ज़्यादा बेटर करिए। कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अनकॉन्शियसली आप इस समय क्या फील कर रहे हैं। अनकॉन्शियसली आप ये फील कर रहे हैं कि एसपी आपकी बिल्कुल केयर नहीं करते, एसपी आपको चाहते ही नहीं हैं, क्योंकि मे बी आप इतने खूबसूरत नहीं है या उस पर्सन को आपने इतना ज़्यादा वैल्यू दे दिया है कि वो पर्सन इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इतना ज़्यादा स्मार्ट है, इतना ज़्यादा सुंदर है कि उसको कोई भी मिल जाएगा या मिल जाएगी तो मैं उसकी लाइफ में क्यों इतनी इंपॉर्टेंस क्रिएट करूँगी। ऑब्वियस सी बात है वो मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देगा। यहाँ आपने किसकी वैल्यू कम किया है, यहाँ आपने खुद की वैल्यू कम किया है, यहाँ आपने किसको अपने से ऊपर रख दिया, यहाँ आपने एसपी को अपने से ऊपर रख दिया। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि सिचुएशन तो ये आएगी ही आएगी। तो इस पूरी इक्वेशन में अपने आप पर काम करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इंटरनल बिलीफ हैं आपके, यही इस रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। और ये लैक ऑफ रिस्पॉन्स या ये जो रिजेक्शन आपको अपने एसपी से मिल रहा है इस बात का सबूत है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि एक बार आपको अपने बारे में, खुद के बारे में ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये इंटरनल नेगेटिव फीलिंग मेरे मन में क्या है, अब इनको फिक्स कैसे करना है। तो सबसे पहले इस बात को फिक्स करने के लिए अपनी खुद की पावर यानी जो पावर ऑफ क्रिएशन है उसको रिक्लेम करिए।
उसको रिक्लेम करिए। सिंपल सोल्यूशन सिर्फ यही है कि अपनी स्टेट को चेंज करिए, अपने स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को चेंज करिए और उस स्टेट में पहुंच जाइए जहां पर आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, जहां आप बहुत ज़्यादा सभी के द्वारा बहुत ज़्यादा प्यार किए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा आपको वैल्यू दी जाती है। ऐसी स्टेट में आप पहुंच जाइए, क्योंकि इंटरनल रियलिटी से ही आपकी आउटर रियलिटी का क्रिएशन होता है। तो इंटरनली जब आपने ये चीज़ फिक्स कर लिया कि नहीं, आई एम ऑलवेज लव्ड, I am loved by everyone coming in my 3D reality. I am always valued by each and every person. I am always valued by this world. आप जब पूरे वर्ल्ड का नाम ले रहे हैं तो उसमें आपके एसपी भी आते हैं। एसपी आपसे ऊपर नहीं है, इस बात को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और जब जब ये प्रॉब्लम ही तभी आती है जब आप अपने से ऊपर किसी भी डिज़ायर को आप अपने से ऊपर रख देंगे। इस केस में यहाँ एसपी आपको डोमिनेट कर रहे हैं, पूरी इक्वेशन में एसपी डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि आपने ही उनको इतनी ज़्यादा वैल्यू दे दी है ना। अगर आपने ही उनको इतनी वैल्यू दी है तो सारा कंट्रोल आपने अपनी पावर का उनके हाथ में दे दिया है। देन ही और शी इज़ द वन हु इज़ कॉलिंग द शॉट्स। सो आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरे एसपी मुझसे ये नहीं कर रहे हैं, मुझे ढंग से बात नहीं करते, मेरे को तो कांटेक्ट भी नहीं रखते, मेरे से फ़ोन ही उठा के उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, मुझे तो समझ नहीं आता मैं क्या करूं, इतना सब कुछ किया उनके लिए। अरे भाई, उनके लिए नहीं करना था, गलती तो सारी यहीं हुई है ना, आपको करना ही अपने आप के लिए था। जब जब आप ये गलतियाँ करते हैं तब तब ये सारी रियलिटी में आपका क्रिएशन होता है। तो इसको फिक्स करने के लिए अपनी पावर को क्लेम बैक करिए और वहाँ पर जाइए जहाँ पर आपको अनलिमिटेड पोटेंशियल का एहसास होता है। यानी अपने इमेजिनेशन में जाइए और जस्ट ये इमेजिन करिए कि जब आप बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करेंगे दुनिया से तो आपको उस समय कैसी फीलिंग होगी। जब आपको बहुत ज़्यादा लोग इम्पोर्टेंस दे रहे होंगे तब आपको कैसी फीलिंग हो रही होगी। जब आपको हर समय, हर मोमेंट में, हर किसी के द्वारा बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जा रही होगी तब आपको कैसी फीलिंग होगी। जब आप उस स्टेट में पहुंचेंगे और ये चीज़ें इमेजिन करेंगे, ये चीज़ें फील करेंगे, तब आप इंटरनल रियलिटी में, इंटरनल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में वो चेंजेस लेकर आ रहे हैं जो आपके क्रिएशन का सोर्स है और इसी से 3D रियलिटी में बदलाव आता है। ये अगर काम आप ईमानदारी से करेंगे तो 3D में कोई चांस ही नहीं है कि आपके एसपी आपके बारे में अपने विचार ना बदलें। एसपी नहीं, मैं तो सबकी बात करती हूँ। एसपी कोई बहुत बड़े नहीं है, आपसे ऊपर नहीं है एसपी, तो मैं सभी की बात करती हूँ। किसी के घर में पेरेंटल इशू चल रहा है, किसी के घर में सिबलिंग्स के आपस में बीच में इशू चल रहा है, किसी के घर में फादर मदर को छोड़कर मतलब बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। सो व्हेन यू थिंक लाइक दिस, जब आप इंटरनल लेवल पे इन चीज़ों को चेंज करते हैं, एक्सटर्नली चीज़ों में बदलाव खुद ब खुद शुरू हो जाता है। ओके, सो सबसे पहले इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए करना क्या है, ऑलवेज गो टू द एंड। हमेशा एक ऐसा इमेजिन करिए सीन जो ये इम्प्लाई करता है कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी फुलफ़िल हो चुकी है। तो यहाँ पर आप विजुलाइज कर सकते हैं कि भाई आपके जो, अगर आपके एसपी ने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रखा हुआ है, ब्लॉक कर दिया है, आपके एसपी आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, देन यू नीड टू जस्ट इमेजिन दैट योर एसपी इज़ द वन विदाउट चेजिंग योर एसपी। आप उनको बार बार कभी मेल मार्क कर रहे हैं, कभी आप उनको दूसरे नंबर से टेक्स्ट कर रहे हैं, कभी अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं कि इनसे बात करो या इनसे ऐसे करो। इंस्टेड ऑफ चेजिंग योर एसपी, जस्ट बी क्वाइट एंड डू द एक्चुअल वर्क। क्योंकि एक्चुअल वर्क एज अ क्रिएटर का ये है कि उसको सिर्फ चीज़ों को इमेजिन करना है, उसको फिंगर भी उठाने की ज़रूरत नहीं है 3D में। 3D खुद ब खुद वो डिज़ायर आपकी आप तक लेकर आएगी। तो क्रिएटर की तरह काम करिए ना। तो उसके लिए करना क्या है, आपको आंखें बंद करके वो सीन इमेजिन करिए जहाँ पर आपके एसपी खुद बाकायदा आपको अनब्लॉक करके आपसे बात कर रहे हैं, आपसे मिलने की गुजारिश कर रहे हैं, आपसे वो कहना चाह रहे हैं कि भाई इतने दिन मैंने बात नहीं किया, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, बट मुझसे अब नहीं रहा जाता, आई रियली वॉन्ट टू मीट यू, I missed you like anything. I want to meet you. I want to go on a date with you. Let's have a good time. ये बातें आपके एसपी आपसे कह रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि वो टेक्स्ट जब आप पढ़ रहे होंगे आपके एसपी से आया हुआ, तो आपको कैसा महसूस होगा उस समय।
आपको कितना अच्छा फील हो रहा होगा उस समय, कितनी वैल्यू लग रही होगी, कितना अंदर से दिल को सुकून और दिल को अच्छा लग रहा होगा कि देखो जिसको मैं इतना प्यार करती हूँ या करता हूँ वो फाइनली आगे से होके मुझे कह रहा है या कह रही है कि देखो मैं आपको कितना मिस कर रही थी, आपके बिना तो मैंने इतने दिन मतलब कैसे ही काटे मुझे पता है। दिस इज़ अ सीन विच यू आर गोइंग टू क्राफ्ट फॉर योर सेल्फ। और यहाँ पर अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं अपने एसपी के साथ और उनके कमिटमेंट के इश्यूज़ हैं, वो कमिट नहीं कर रहे हैं, देन यू नीड टू जस्ट इमेजिन कि वो कमिटमेंट आपको दे रहे हैं अपने टेक्स्ट मैसेज में कि चलो मिलते हैं, बहुत हो गया, चलो अभी एक स्टेप आगे फर्दर बढ़ते हैं, लेट्स टॉक टू आवर पेरेंट्स। वो कमिटमेंट दिखा रहे हैं, वो आपके इस रिलेशनशिप में स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए और अपने लिए। इस जो प्यार को आप लोगों ने अंजाम दिया है उसके लिए वो स्टैंड ले रहे हैं, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। हाउ आर यू गोइंग टू फील? आर यू नॉट गोइंग टू फील मोर सीरियस? आर यू नॉट गोइंग टू फील कि मेरी लाइफ में मुझे बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल गया? यही फीलिंग पे तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है? क्योंकि जैसा नेवल गोडार्ड सर कहते हैं, एज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड एंड कंटिन्यू देयर इन। मतलब जब जब चीज़ों को आप अज्यूम करते हैं तब तब, और उसमें जब परसिस्ट करते हैं तब तब उस रियलिटी का क्रिएशन आप कर रहे होते हैं। तो जब भी आप ये काम करते हैं आप बेसिकली उन सीड्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट कर रहे होते हैं जो आपके सीड्स ऑफ डिज़ायर्ड रियलिटी हैं। ओके, सो पहला स्टेप, ऑलवेज गो टू द एंड, इमेजिन वॉट यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इन योर 3D रियलिटी एंड परसिस्ट इन इट। ओके, दूसरे स्टेप पे बात करते हैं कि आप अगर चाहें, जैसे आपको कंप्लीटली उन्होंने ना बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया कि आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, आई डोंट वांट टू सी यू अगेन, उन्होंने उठा के हर तरह से आपको ब्लॉक कर दिया, ही इज़ इन कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ज़ीरो कॉन्टैक्ट है। अगर ऐसी सिचुएशन में आप आ गए हैं, बहुत लड़ाई हो गई आपकी, बिल्कुल ब्रेकअप कर लिया उन्होंने और चले गए वो आपकी ज़िंदगी से, ऐसी सिचुएशन में आप कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज रिवाइज द होल रिजेक्शन। तो जहाँ पर आपको वो मोमेंट बार बार एहसास होता है, उस दिन ये कहा था मेरे एसपी ने, उस दिन वो कहा था, ऐसा लिखा मुझे, वैसा लिखा, बाद में उसने मुझे हर जगह ब्लॉक कर दिया, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट थॉट, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग दैट थॉट ओवर एंड ओवर अगैन, आप पूरी की पूरी सिचुएशन को दोबारा रीप्ले करिए। और इस बार इंस्टेड ऑफ सीइंग कि ये हमारी उस दिन लड़ाई हुई थी, इस बार आप उसका कंप्लीट ऑपोजिट देखिए। ये देखिए कि आपकी लड़ाई नहीं हुई थी, बल्कि आप किसी छोटी मोटी बात पे इतना हंस रहे थे, एक दूसरे के कंपैटिबिलिटी को इतना ज़्यादा फील कर रहे थे, एक दूसरे के प्यार को इतना ज़्यादा फील कर रहे थे, एक दूसरे से इतनी रोमांटिकली एक दूसरे की बातों को सुन रहे थे और एक्सप्रेस कर रहे थे एक दूसरे से अपने प्यार को। ये आप बातें सोचेंगे। और जहाँ पर आप बार बार इमेजिन कर रहे हैं कि वो मेरे को ऐसे लास्ट मैसेज लिखा और ब्लॉक कर दिया, इंस्टेड ऑफ इमेजिनिंग दैट आप ये इमेजिन करिए कि उनकी फ़ोटो अभी भी लगी हुई है डीपी पे और वो आपको मैसेज कर रहे हैं कि आई लव यू सो मच, प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और बाकी हम कल मिलते हैं। इस तरह से आप उस चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं। यानी आपको सिचुएशन वही देखनी है जो उस दिन हुआ था, मॉर्निंग से लेकर रात तक में आपने क्या क्या किया था वो चीज़ें आप रिवाइज करें, लेकिन लास्ट में जो लड़ाई जहाँ पर हुई थी ना, जहाँ पर आपके डिस्प्यूट हुए थे अपने एसपी के साथ, वो पूरे सीन को हटा के उसकी जगह रिप्लेसमेंट सीन डाल दीजिए जहाँ पर आपके एसपी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर रहे हैं, आप उनके प्यार को चेरिश कर रहे हो, आप उनकी प्यारी प्यारी बातों को इंजॉय कर रहे हो और ये पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन इतनी ज़्यादा दिल को सुकून दे रही है कि जब आपने फ़ोन रखा तो आपको ये लगा कि ओ माई गॉड, आई एम इन द मोस्ट हैप्पी रिलेशनशिप ऑफ ऑल। ये चीज़ आपको अंदर से फील हो रही है, ठीक है। और आखिरी जो सबसे आसान और सबसे लेज़ी तरीका है इस चीज़ को फिक्स करने का कि यू कैन अफर्म फॉर योर न्यू रियलिटी। अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना, सैड्स आपको परेशान करता है, मेरे को विजुलाइज नहीं होता, मेरे से देखा नहीं जाता, एसपी का सीन चेहरा याद नहीं आता, लास्ट दिन क्या हुआ था, बड़ा कन्फ्यूजन, जो भी चीज़ें आपको लगती है, आप सीधे सीधे अफर्म कर सकते हैं। आप चीज़ों को अफर्म तो कर सकते हैं ना, मतलब 2-4 अच्छे सेंटेंसेस लाइक आई एम लव्ड एंड चेरिश्ड बाय माई एसपी, या माई एसपी लव्स रिस्पॉन्डिंग टू मी, माई एसपी कैन नॉट लिव विदाउट मी, एसपी इज डाइंग टू मीट मी एंड आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई एसपीज लाइफ। ये कुछ 3-4 एफर्मेशन जो मैंने अभी बताए हैं आपको, आप इस तरह से अपने लिए एफर्मेशन क्राफ्ट कर सकते हैं जिसमें आपको वैल्यूड महसूस हो, आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने एसपी की लाइफ में ये महसूस हो और आपके एसपी आपको
बहुत प्यार करते हैं आपका ये डिक्लेरेशन हो इन एफर्मेशन में। तो ये सारी चीज़ें आप रिपीट कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप एफर्मेशन दिन में करना चाहते हैं, रात में करना चाहते हैं, 16 घंटे वाला करना चाहते हैं, या जस्ट आपका जब अच्छा मूड है तब आप करना चाहते हैं, आप विजुलाइज करके करना चाहते हैं या बिना विजुलाइजेशन के करना चाहते हैं, आप फील करके इन एफर्मेशंस को बोलना चाहते हैं या बिना फीलिंग के बोलना चाहते हैं, टोटली आपका कॉल है। लेकिन आप इस सिचुएशन को रिपीट करके इन पॉजिटिव सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। अगर फील करके करेंगे तो चीज़ें और जल्दी स्टार्ट होंगी आपकी लाइफ में। अगर आप फील नहीं भी कर पाते भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बोल के तो कर सकते हैं ना अफर्मेशन। भाई ये कुछ तो इनिशिएशन होगा आपके नेगेटिव लाइफस्टाइल को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। और जब जब आप पॉजिटिव एफर्मेशंस को लगातार बोलते हैं ना, एक पॉइंट आएगा अंदर से आपके अंदर खुद ही एम्बार्कमेंट होने लग जाता है उन पॉजिटिव फीलिंग का, वो खुद ही जनरेट होने लग जाती हैं। सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट मेरे पास तो फीलिंग आ ही नहीं रही है तो फिर मेरे लाइफ में कैसे बदलाव आएगा। जस्ट रिलैक्स। क्रिएशन आपके द्वारा होता है, आपसे बाहर कुछ भी क्रिएट आप 3D रियलिटी में नहीं कर सकते, सब कुछ आपके अंदर ही है। तो अपनी पावर को पहचानिए, अपनी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा शांत होइए, 3D से अटैच होने की बजाय 3D से डिटैच होने की कोशिश करिए, और खुद अकेले में मेडिटेशन के बाद अपने आप के साथ कुछ समय बिताइए। बार बार ये एहसास कराइए, यू कैन ऑलवेज टेल योर सेल्फ दैट आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी, और दुनिया की हर एक चीज़ मेरे लिए पॉसिबल है। ये बात आप खुद अपने आप को एहसास कराइए। और उसके बाद जब ये आप एफर्मेशन करेंगे, या फॉर दैट मैटर कोई भी टेक्निक जो मैंने अभी बताई है, बाकी दोनों टेक्निक भी, आप जब उनको करेंगे ना, उनका मीनिंग लगेगा आपको। वो ऐसे खाली सिर्फ टेक्निक करने के लिए टेक्निक कर रहे हैं वो नहीं लगेगा, उसका लिटरली मीनिंग लगेगा आपको। एंड इट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ बिग शिफ्ट इन योर 3D रियलिटी। ओके, एंड लास्ट वन इज़ फॉर श्योर कि परसिस्ट करना है आपको, चाहे आप कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल करें। आप एफर्मेशन बोलना चाहें, प्लीज़ परसिस्ट करिए। आप विजुलाइज करना चाहते हैं, प्लीज़ परसिस्ट करिए उस विजुलाइजेशन में। अगर आप रिविजन टेक्निक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगेन परसिस्टेंस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को रिपीटेडली परसिस्ट करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई भी सिंगल थॉट को जब आप रिपीट करते हैं वो आपका नया बिलीफ बन जाता है। और इंटरनल जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके बिलीफ सिस्टम पर काम करता है, डोमिनेंट थॉट पर काम करता है। इसलिए परसिस्टेंस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। ओके, और जो बार बार कहा जाता है ना कि 3D इज़ नथिंग बट द वर्ल्ड इज़ योर मिरर, ये जो कहा जाता है, तो ये सिंपल सी बात है, द वर्ल्ड इज़ योर मिरर। क्योंकि जो वर्ल्ड में आप चीज़ें देख रहे हो ना, वो एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट है। सारे सर्कमस्टांस आपके ही बनाए हुए हैं, सारे लोग जो सर्कमस्टांसेस में आते हैं वो भी आप ही के बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप का ख्याल रखिए, अपने आप से ऊपर इतना ज़्यादा वैल्यू किसी को मत दीजिए कि उनके हिसाब से आपकी लाइफ का कंट्रोल होने लग जाए, आपकी लाइफ का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में चला जाए। इस चीज़ का ख्याल रखिए, ठीक है। सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करिए, सेल्फ लव पर काम करिए। आप 5-7 दिन ना सिर्फ अपने आप पर काम करके देखिए, आपको कितना बेहतर फील होगा, आपको कितना ज़्यादा पहले से पॉजिटिव फील होगा, आपको लगेगा, खुद ही लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करना ज़रूरी है, एंड दैट्स इट। मैंने जैसा कहा कि आपको अपनी पावर को वापस अपने आप से लेना है, और हमेशा अपने आप के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें अज्यूम करनी है। और जब आप ये चीज़ें लगातार करते हैं तो पूरा का पूरा जो सर्कमस्टेंस जो अभी आपके ऑपोजिशन में चल रहा है, ये पूरी 3D आप ही के फेवर में होने लग जाती है। Okay, that's what I wanted to give you as a note, as an important message. मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको मोटिवेशन भी मिला होगा, आपको अच्छा लगा होगा कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है और इस चीज़ को फिक्स कैसे करना चाहिए। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप न्यू है इस चैनल पे और अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपको प्रोवाइड कर रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन, आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपको हेल्प कर रहा है, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा यहाँ पर कि ज्वाइन करने के लिए VIP प्रोग्राम कहाँ जाना है, तो सब्सक्राइब बटन के जस्ट पहले आपका ज्वाइन बटन गिवन है। आप जब उसको क्लिक करेंगे तो YouTube गाइडलाइन के हिसाब से आपको फर्दर इंस्ट्रक्शंस वहाँ से मिल जाएंगे। VIP मेंबरशिप प्रोग्राम में नेवल गोडार्ड सर की टीचिंग्स को, उनकी बुक्स को मैं हिंदी में समझाती हूँ, उनके सारे लेक्चर्स। तो अभी हम जो
तीसरी बुक कवर कर रहे हैं, वो बुक कवर कर रहे हैं योर फेथ इज़ योर फॉर्च्यून। सो ये बुक का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर जो है वो आई थिंक थर्सडे को, हाँ कल मैं अपलोड कर दूंगी उसकी भी वीडियो। तो सेकंड चैप्टर ऑलरेडी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही अगर आप और ज़्यादा डेप्थ में नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग को समझना चाहते हैं तो आप मेरा VIP मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। महीने भर में आपको नाना करते करते भी 20-30 वीडियोस यहाँ पर मिल जाती हैं, जो कि एक अच्छा रेंज है आपको पूरी चीज़ें लर्न करने में डेप्थ में। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। बाकी मैं अब बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे एक दूसरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। हैप्पी मैनिफेस्टिंग।